Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on lines and angles. तो हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किए और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये फिगर आपको एक गिवन है और उसमें आपको जो जो चीजें गिवन है कि एंगल पी आर टी जो है वो आपका 40 डिग्री है, एंगल आर पी टी जो है वो आपका 95 डिग्री है और एंगल टी एस क्यू जो है वो आपका 75 डिग्री है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये एस क्यू टी, ये जो एस क्यू टी वाला एंगल है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल के लिए आप अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरी स्टेटमेंट हम यहाँ पर रीजन में लिख देंगे। तो अब जो आपको चीजें गिवन है वो डाल दें। आरपीटी की वैल्यू 95 है, पीआरटी की 40 डिग्री है और पीटीआर फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 180 डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री प्लस एंगल पीटीआर इज 180 डिग्री और एंगल पीटीआर एंगल पीटीआर जो है आपका वो 45 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री आ गया। अब ये दो लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो एंगल पीटीआर है वो इक्वल टू एस टी क्यू होगा। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब एंगल आपका ये एस टी क्यू भी है, ये एस टी क्यू भी 45 डिग्री के इक्वल आ गया, ये एस टी क्यू भी आपका 45 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स। तो इन ट्राइंगल, इसके बाद यहाँ पे है इन ट्राइंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। 75 टी एस क्यू की 75 प्लस 45 प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी जो है वो आ गया आपका 60 डिग्री के इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने एंगल एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। जितनी भी अभी तक थ्योरम्स इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं वही सारी थ्योरम्स ही डिस्कस करी जाएंगी और उसी सारी थ्योरम्स के बेस पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको एक फिगर दी गई है। जो सबसे पहले हम उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको एक ऐसे फिगर दी गई है कि एक ये एंगल बनाया गया है 90 डिग्री का और इसमें पी क्यू एस और ये दिया है आर, ये आर है और इसको आपने टी तक किया, ये टी तक एक्सटेंड करा गया है। उसके बाद ये एक इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये चीजें कुछ गिवन है आपको। एक्स ये 28 डिग्री गिवन है, ये वाई है और ये आपका है 65 डिग्री। तो इसमें आपको ये कहा गया है कि भाई पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। पी क्यू जो है वो आर एस के परपेंडिकुलर है। ये जो पी क्यू आपको बोला गया है कि पी क्यू इज, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये आपका 90 डिग्री के इक्वल है। तो क्यू पी एस
ये 90 डिग्री का है। ये चीजें आपको सब गिवन है। PQ इज पैरेलल टू SR। PQ जो है वो SR के पैरेलल है, ये भी चीज आपको यहाँ पर गिवन है। एंगल SQR, एंगल SQR जो है वो 28 डिग्री के इक्वल है, और एंगल QRT जो है वो आपका एंगल QRT 65 डिग्री के इक्वल है। अब यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो एक तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, एंगल QRT क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल QSR। तो ये हो गया आपका एंगल SQR प्लस QSR इज इक्वल टू QRT। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पर आपका SQR 28 है प्लस QSR आपको निकालना है, और QRT 65 है। तो यहां से आपका जो एंगल QSR है वो 37 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये आ गया आपका 37 डिग्री के इक्वल। अब PQ इज पैरेलल टू SR है। PQ जो है वो पैरेलल टू SR है। ये PQ जो ये बताया गया है कि ये जो है ये पैरेलल है। तो और अगर आप QS को ट्रांसवर्सल बोलें, QS इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल QSR, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होते हैं। तो X की वैल्यू क्या हो गई, 37 हो गई। तो यहां से आपने X की वैल्यू जो है वो 37 डिग्री निकाल ली। X की वैल्यू आ गई आपके पास 37 डिग्री। ठीक है, तो X की वैल्यू 37 आ गई। अब अगेन यहां पर एंगल इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS जो है, अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि X प्लस वाई प्लस एंगल QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दें या लिख दें सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू आ चुकी है 37 प्लस QPS है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका Y 180 डिग्री और Y इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, तो ये Y की वैल्यू जो आ गई ये आ गई 53 डिग्री। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों X की और Y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, जो और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर जो कि ट्राइंगल्स पे है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर है, उसको स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अगेन इसमें एक आपको फिगर दी गई है, ये P और Q बोले गए हैं। ये आपको एक S इसको प्रोड्यूस किया गया, ये R एक पॉइंट है, एक ये ऊपर लेके गए और एक ये यहां से ज्वाइन कर दिया, और ये है आपका T, ये आपका T पॉइंट दिया गया है। अब इसमें ये बताया कि ये इसका ये इस वाले एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इक्वल है, और इस वाले एंगल के लिए भी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों के ही यहाँ पर एंगल PQR और एंगल TRS के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो सेगमेंट्स को जब आपने प्रोड्यूस किया तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट T, ये आपको दिया गया है। तो आपको जो प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूव है कि एंगल QTR, एंगल QTR, अब एंगल QTR जो है ये वाला जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है।
तो अब एंगल जो TRS है, तो इन ट्राइंगल TQR, तो इसका प्रूफ है ये, इन ट्राइंगल TQR, ट्राइंगल TQR में एंगल TRS क्या है? एंगल TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, तो उसकी हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहां पर लगा देंगे। तो एंगल TRS इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट। इंटीरियर ऑपोजिट यहाँ पे कौन से? एक एंगल QTR आ गया और एक एंगल TQR आ गया। एक एंगल आ गया QTR प्लस एंगल TQR, इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में ये जो एंगल PRS है, ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हुआ है, तो एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड। इसमें यहां पे आप वो लिख देंगे कि थ्योरम आपकी जो थी एक्सटीरियर एंगल वाली, जो थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे PRS जो है ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हुआ है, तो एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इस पूरी इक्वेशन को 2 हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ एंगल PQR प्लस हाफ एंगल QPR। ठीक है, ये हमने क्या किया इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन को हाफ, पूरे को थ्रू आउट हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ ऑफ एंगल PRS, हाफ ऑफ एंगल PRS क्या होगा? ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल TRS आप कह सकते हैं। ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं, तो हाफ, इस पूरे एंगल का हाफ जो है वो एंगल TRS भी हो सकता है और एंगल PRT भी होता है, लेकिन हमें TRS ही चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे TRS का ही है। PRT का हमारे पास हमें इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है, तो हमें एंगल TRS लिख देंगे। तो एंगल TRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR। अब हाफ ऑफ एंगल PQR क्या है? इज इक्वल टू एंगल TQR। ये वाले PQR को भी ये बाइसेक्टर 2 इक्वल में डिवाइड कर रहा है, तो हमें TQR ही चाहिए क्योंकि हम TQR की एंगल हमारे पास TQR है, तो हम इसको लिख देंगे TQR प्लस हाफ ऑफ QPR। ये ऐसा सच ही रहेगा। ये हो गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 में क्या है? दोनों साइड आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल TRS है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल QTR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस हाफ ऑफ QPR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? TQR कैंसिल होकर क्या आ गया? QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस यू हैव प्रूव दैट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। So with this we have completed our exercise number 6.3 and also our chapter 6 on lines and angles. Chapter 6 lines and angles के जितने भी वीडियोस हैं वो सब chapter 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पर जाके देख सकते हैं। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का स्टार्ट करेंगे। So होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।